बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने वाले सुनने वाले स्टूडेंट को प्रोफेसर काशिफ रबी का सलाम। आज हम जिस बुक का आगाज़ करने जा रहे हैं वो है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब है जो ग्रेड 10 में पढ़ाई जाती है, मैट्रिक में क्लास 10 को पढ़ाई जाती है, मैथमेटिक्स की बुक है। आज हम इस किताब का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसका पहला यूनिट है और उस यूनिट का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमने पहले इस चैप्टर में इसकी डेफिनेशन पढ़नी है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करना सीखना है। देन हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिड्यूसिबल फॉर्म उसकी देखनी है एंड सो ऑन। तो आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी वही रोज़ वाली नसीहत, तमाम तालिब इल्म अपना कापी किताब कलम अपने साथ रखें ताकि लेक्चर को ना सिर्फ सुना जा सके बल्कि उसको लिखा भी जा सके और उसकी रिहर्सल हो जाए। तो आइए हम आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं इसकी डेफिनेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन ये आपको वाइट बोर्ड पे लिखी नज़र आ रही है। ये डेफिनेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन अ सेकंड डिग्री इक्वेशन। सेकंड डिग्री से मुराद ये है कि इसकी जो सबसे बड़ी पावर है वो 2 पावर होगी। इन वन वेरिएबल x, इन्वॉल्व वेरिएबल सिर्फ एक होगा x ऑफ द फॉर्म। तो उसकी फॉर्म क्या होगी आपके पास? ax²। ये आपको लिखी नज़र आ रही है, मैं इसको रेक्टेंगल में बंद कर रहा हूँ ताकि आपको वाज़ेह हो जाए कि ये ax² प्लस bx प्लस c दिस इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा आपके पास। ये 3 टर्म्स पे मुश्तमिल होती है ये इक्वेशन। इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो सेकंड डिग्री वाली है, जो इसकी सेकंड टर्म है वो x1 पावर वाली फर्स्ट डिग्री, और जो इसकी तीसरी टर्म है वो कांस्टेंट टर्म है यानी x0 पावर के साथ है। और इसकी जो है कंडीशंस ये होती हैं वेयर a इज़ अनइक्वल टू 0, यानी अगर a 0 हो जाएगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं, ये लीनियर बन जाएगी फर्स्ट डिग्री वाली इक्वेशन। डेट्स वाई इसे क्वाड्रेटिक कंसीडर करने के लिए इसका जो x² का कोएफिशिएंट है इट मस्ट बी नॉन ज़ीरो, ज़ीरो के अलावा कोई और नंबर होना चाहिए। एंड b एंड c, ये b और ये c बोथ आर रियल नंबर्स, ये दोनों रियल नंबर्स हैं। और इस टाइप की इक्वेशन जब आपके पास आ जाए तो हम उससे बोलते हैं इज़ कॉल्ड जर्नल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax² प्लस bx प्लस c, इस टाइप की जो इक्वेशन होती है इस टाइप को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। अब आपके एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, उसकी स्टेटमेंट ये लिखी गई है और वो कुछ इस तरह है उसकी स्टेटमेंट कि वो ये कह रहे हैं कि राइट दी फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इन द स्टैंडर्ड एंड पॉइंट आउट द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी आपने क्या करना है इसमें, इस क्वेश्चन में कि आपने यहाँ पे इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखनी है स्टैंडर्ड फॉर्म में, और जो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्योर क्वाड्रेटिक से मुराद ये है कि ये जो फर्स्ट डिग्री वाली है x1 पावर वाली उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। तो हम ये देखें इस एक्सरसाइज का बाकायदा आगाज़ करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट लिख रहा है वो कुछ इस तरह लिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो इस तरह लिख रहा है x प्लस 7 एंड x माइनस 3 दिस इज इक्वल टू -7, दिस इज इक्वल टू -7। अब आपने क्या करना है, ये दो लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है लाइक दिस। ये जो रेक्टेंगल के अंदर मैंने बंद की है, तो इसको मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार क्या है कि ये जो आपका पहला x है आप इसको इस पूरे लीनियर फैक्टर के साथ अटैच कर दें, x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 दिस इज इक्वल टू -7 आ जाएगा आपके पास। अब आप इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, x², दोनों x मिले माइनस 3x प्लस 7x माइनस 21 एंड प्लस 7 दिस इज इक्वल टू 0। ये जो -7 है राइट हैंड साइड पे इसको हमने ट्रांसपोज कर दिया है, यानी राइट से पकड़ के लेफ़्ट पे शिफ्ट किया। राइट पे ये नेगेटिव था और लेफ़्ट पे आके ये पॉजिटिव हो गया, क्योंकि जब साइड चेंज होती है तो ऑपरेशन चेंज हो जाता है। x² प्लस
4x माइनस 14 दिस इज इक्वल टू 0। अब आप इस इक्वेशन को अगर ये देखें तो ये जो आपके पास रिजल्टेड इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन में आपकी सेकंड डिग्री भी है, फर्स्ट डिग्री भी, और ये कांस्टेंट भी है, यानी पूरी तीनों की तीनों टर्म्स मौजूद हैं। डेट्स वाई ये आपकी जर्नल फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म है, जर्नल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म है आपके पास, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है ये आपके पास, जर्नल फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसके बाद आपके पास इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है क्वेश्चन आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर 3 माइनस एक्स ओवर 7 दिस इज इक्वल टू 1। अब आपने इसको इस फॉर्म में यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है, तो उसका तरीकाकार क्या होगा कि आपके पास ये दो बटे वाली रकमें हैं, आप इनका एलसीएम लेंगे सबसे पहले। तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, बोथ आर डिफरेंट नंबर, तो आप इनका प्रोडक्ट कर देंगे 7 और 3 का 21 आ जाएगा। पहले वाले पेयर के साथ 7 अटैच कर देंगे, एलसीएम लेने के बाद ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं एंड दिस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इस 7 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 7x स्क्वायर प्लस 28 माइनस 3x एंड दिस इज इक्वल टू 21 आ जाएगा आपके पास। 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 28 माइनस 21 दिस इज इक्वल टू 0। 7x स्क्वायर माइनस 3x एंड प्लस 7 दिस इज इक्वल टू 0 आ जाएगा आपके पास। अब ये देखें आपके पास ये दोबारा आपके पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो क्या आई है 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ये तीनों की तीनों टर्म्स इसमें कंप्लीट हैं। डेट्स वाई दिस इज कॉल्ड जर्नल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप उसे मेंशन करेंगे एट द एंड कि ये कौन सी फॉर्म आपके पास आई है। अब इसके बाद इसका तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में उसने थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हमें दे दिया है। वो लिख रहा है x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x दिस इज इक्वल टू 6। दिस इज इक्वल टू 6 आ जाएगा आपके पास। अब आपने क्या करना है कि ये दोनों बटे वाली रकमें हैं, दरमियान में प्लस है। जब कोई दो आपके पास बटे वाली रकमें आ जाएं, दरमियान में प्लस या माइनस हो, तो उनको सिंप्लीफाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चॉइस होती है हमारे पास, डेट इज़ कॉल्ड एलसीएम। अब आपने जब इसका एलसीएम करना है तो एलसीएम करने का तरीकाकार ये है कि बटे में आने वाले जो नंबर्स हैं या एक्सप्रेशंस हैं, आपने उनको ऑब्जर्व करना है कि वो सेम है या डिफरेंट है। अगर सेम है तो एक को सिलेक्ट करेंगे, अगर डिफरेंट है तो दोनों आ जाएंगी। बिकॉज बोथ आर डिफरेंट, इसलिए एलसीएम में ये दोनों आ जाएंगी, यानी एक्स भी एलसीएम में आ जाएगा और एक्स प्लस 1 भी आ जाएगा। उसके बाद जब आपने एलसीएम लिखने के बाद इनको इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर देना है न्यूमिनेटर वाली एक्सप्रेशन के साथ, तो ऊपर क्या आ जाएगा x का स्क्वायर एंड x प्लस 1 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 6 आ जाएगा आपके पास। अब आपने इसका स्क्वायर ओपन करना है, ये क्या आएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एंड 2x। अब आप नीचे इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा x स्क्वायर प्लस x दिस इज इक्वल टू 6। दिस इज इक्वल टू 6 आ जाएगा आपके पास। ऊपर क्या आया, ये दोनों ऐड हो गए सेम पावर वाले, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस x दिस इज इक्वल टू 6। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, ये x स्क्वायर प्लस x इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस x आ जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 6x आ जाएगा आपके पास। अब आप इसको 6x स्क्वायर ये इधर शिफ्ट करेंगे, माइनस 2x स्क्वायर
प्लस 6x एंड माइनस 2x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। 6 माइनस 2 किया तो आपके पास क्या बचा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। तो अब ये देखिए आपके पास ये जो इक्वेशन आ गई है, ये वाली जो इक्वेशन है ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप उसे मेंशन करेंगे, दिस इज स्टैंडर्ड और जर्नल दोनों वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। स्टैंडर्ड का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और जर्नल का भी। दिस इज स्टैंडर्ड और जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या आई है आपके पास, एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो ये एक्सरसाइज 1.1 के पहले क्वेश्चन के पहले तीनों पार्ट्स मैंने आपके सामने कर दिए हैं। काइंडली आप लोग इनकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।